चरणों में सारी जानकारियां ली जाएंगी और 2021 की कवायद है ये। और पहला जो चरण है वो है मकान सूचीकरण का, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का। और ये अप्रैल से सितंबर 2020 के बीच एक ही साथ पूरी जानकारी एकत्रित की जाएगी, यानी मकान सूचीकरण के साथ साथ एनपीआर की जानकारी इसी एक चरण में पूरी की जाएगी। दूसरा चरण जनसंख्या की गणना होगी दूसरे चरण में, जो 2021 में होगी। 9 से 28 फरवरी के बीच ये दूसरा चरण आगे बढ़ाया जाएगा। इस जनगणना को लेकर पिछले ही साल केंद्र ने अधिसूचना जारी कर दी थी और केंद्र की अधिसूचना राज्यों को जारी करने के बाद पश्चिम बंगाल समेत सभी राज्यों ने भी इसे पुनः अधिसूचित किया। ये एक प्रक्रिया होती है जिसका पालन सभी राज्यों की ओर से किया गया, पश्चिम बंगाल भी उसमें शामिल है। ये जो रीनोटिफिकेशन कहा जाता है, इसके बाद सभी राज्यों में पूर्व परीक्षण की भी कार्यवाही हुई। 76 जिले चुने गए विभिन्न राज्यों से। किसी भी राज्य से कोई शिकायत नहीं आई, यानी प्रक्रिया और प्रश्नावली को लेकर कोई शिकायत नहीं आई। आज जो बैठक हुई है उसमें पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्य और सभी केंद्र शासित प्रदेश इस बैठक में शामिल हुए। इससे हटकर जनगणना से जुड़े कुछ अहम तथ्यों से आपको रूबरू करा देते हैं। दरअसल जनसंख्या की जो गणना की जाती है ये 1872 से ही लगातार जारी है और जो सेंसस 2021 कहा जा रहा है ये 16वीं जनगणना है। आजादी के बाद 8वीं जनगणना है ये। इसकी महत्ता क्या है या खास क्या है ये कि इसको डिजिटल जनगणना कहा जा रहा है। दरअसल इसमें ऐप के जरिए ही सारी जानकारी दर्ज की जाएगी और पूरे ही देश में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार सृजन में भी अहम रोल अदा करेगी। ये करीब 2 करोड़ 40 लाख मानव दिवस के रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। और यही नहीं बल्कि इस बार जो भी कार्यकर्ता फील्ड्स में जाएंगे उनके लिए मानदेय की भी राशि बढ़ा दी गई है, 25,000 किया गया है इसे। और इससे आगे बात करें तो लगभग 30 लाख का आंकड़ा बताया जा रहा है कि इतने फील्ड कार्यकर्ता हैं जो इस जानकारी को एकत्रित करने में अहम रोल अदा करेंगे। जनगणना के फायदे क्या हैं ये भी आपको बता देते हैं। जनसंख्या से जुड़े सभी आंकड़े विभिन्न मंत्रालय, विभिन्न विभाग, राज्य सरकारों, अनुसंधान संगठनों को उपलब्ध कराए जाते हैं और इन आंकड़ों को गांवों से, वार्ड से, इनके प्रशासनिक स्तर की इकाइयों से भी साझा किया जाता है जो विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में अहम रोल अदा करते हैं। ये आंकड़े परिसीमन आयोग को भी मुहैया होंगे ताकि लोकसभा, विधानसभा, निर्वाचन क्षेत्रों के जो परिसीमन है उसमें इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। किस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से पूरे देश में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हमने आपको बताया कि रोजगार सृजन भी हो रहा है। लगभग 2 करोड़ 40 लाख के करीब मानव दिवस के रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। मानदेय भी बढ़ा दिया गया है और जैसा हमने आपको बता दिया है कि 30 लाख कर्मी इस पूरी प्रक्रिया में भाग लेंगे ताकि आंकड़े सबको वक्त पर उपलब्ध हों और सही आंकड़े इस पर दर्ज किए जाएं। इसी के साथ चूंकि हमने आपको बताया कि पहले ही चरण में मकान सूचना के साथ साथ, हाउस लिस्टिंग के साथ साथ एनपीआर के भी आंकड़े लिए जाएंगे। ऐसे में आपको बताना चाहेंगे कि एनपीआर से जुड़े कुछ अहम तथ्य कि जो सामान्य निवासी है उनका मात्र एक रजिस्टर होता है। ये किसी गांव, कस्बे, वार्ड या शहरी क्षेत्र में जितने लोग रहते हैं ये सिर्फ उनका एक विवरण मात्र होता है। बार बार सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि बायोमेट्रिक की जानकारी इसमें एकत्र नहीं की जा रही है। सरकार ने यह भी कहा है विभिन्न मंचों से कि कोई दस्तावेज आपसे नहीं मांगा जाएगा, कोई आपको सबूत नहीं देना है। इसके अलावा हालांकि इसमें जब जानकारी एकत्रित की जाएगी तो उसमें आधार, मोबाइल नंबर, वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस, ये 4 जानकारियां आपसे पूछी जाएंगी। लेकिन जानकारी देना या ना देना ये पूरी तरह से आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। अगर आप कहते हैं कि मुझे नहीं देना तो आप ना दें। जानकारी देने से होगा ये कि अगर आप जानकारी देते हैं तो योजनाओं का लाभ मिलना आपको आसान होगा। उदाहरण के तौर पर आयुष्मान योजना, जिसको लागू करने के लिए लाभार्थी कौन हो सकते हैं, इसके लिए सेंसस 2011 के ही आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया। इसी तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को भी जब लागू किया गया और जिलों का चयन किया गया तो जिलों का चयन भी किस आधार पर किया जाए, आधार 2011 का ही सेंसस था। इसलिए जितनी सटीक और जितनी ज्यादा जानकारी इस सेंसस के जरिए हमको मिल पाएगी उसके आधार पर सरकार की योजनाओं को सही लाभार्थियों तक पहुंचाना आसान होगा। तो ये एक प्रक्रिया मात्र है जो, जैसा हमने बताया कि जनगणना तो 1872 से ही चल रही है। इस बार भी इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते